सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं आपको एसएसटी पढ़ाता हूँ। तो आइए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम अपने टॉपिक को समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। हिंदी में नाथसीवाद और हिटलर का उदय। इस चैप्टर में बेसिकली हमारा सेंटर पार्ट हिटलर रहेंगे। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर शुरू होता है एक घटना से। 1945 के वसंत में हेलमुट नाम का एक 11 वर्षीय जर्मन लड़का था जो कि बिस्तर में लेटे हुए कुछ सोच रहा था। तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाजें सुनाई दी। हेलमुट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने फिजिशियन थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र जो कि एलाइज हैं, वो भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और ज्यूस के साथ किया था, यहूदियों के साथ किया था। अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। यह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताया। खूब टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है जब उसके पिता की खून में सनी हुई वर्दी को घर के अलाव में ही जला दिया गया था। हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ, उससे उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा कि अगले 9 साल तक वह घर में एक कौर भी नहीं खा पाया। उसे यही डर सताता रहा कि कहीं उसकी मां भी उसे जहर ना दे दे। यह आपकी बुक में एक इमेज बनी हुई है। इसमें सेंटर में कौन है? हिटलर हैं। और लेफ्ट हैंड साइड कौन है? ग्योबल्स हैं। ये दोनों ही लोग सरकारी बैठक के बाद बाहर निकलते हुए हैं। 1932 का ये चित्र है। मैं जो कुछ भी इस वीडियो में समझाता हूं वो आप बुक की रीडिंग करते रहिए और मेरी बात को सुनते रहिए, आपको सब समझ में आता रहेगा। मैं एक एक लाइन आपकी किताब की ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। हेलमुट को शायद समझ में ना आया हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता नाजी थे और वो एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। देखिए, नाजियों का नेता था हिटलर और हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना चाहता था। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। उसने यहूदियों को मरवाया भी था। लेकिन नाजिज्म, नाथसीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है। यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक पूरी की पूरी संरचना का नाम है। आइए समझने की कोशिश करें कि नाथसीवाद, नाजिज्म का मतलब क्या था, इसका मतलब क्या है। इस सिलसिले में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी। वे कुछ कारण भी तो होंगे ना आत्महत्या करने के। वे किस चीज से डरे हुए थे, पहले इन चीजों को समझते हैं। अब यहां पर कुछ नए वर्ड्स हैं, उनका मतलब समझ लीजिए। मैंने अभी बात की थी एलाइज की। आपके दिमाग में आ रहा होगा एलाइज क्या है, एक्सिस पावर क्या है, इसको पहले समझ लीजिए। देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो उस समय पूरी दुनिया में 2 ग्रुप हुआ करते थे। एक ग्रुप का नाम था एलाइज और दूसरे का नाम था एक्सिस पावर्स। एलाइज क्या है? मित्र राष्ट्र हैं। और एक्सिस पावर क्या है? ध्रुवीय शक्तियां हैं। मित्र राष्ट्र समझ लीजिए। एलाइज का नेतृत्व शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था। 1941 में सोवियत संघ, यूएसएसआर और अमेरिका, यूएसए भी इस गठबंधन में शामिल हो गए। उन्होंने एक्सिस पावर्स, ध्रुवीय शक्तियों यानी कि जर्मनी, इटली और जापान का मिलकर सामना किया था। यह कुछ हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ओवरव्यू। एक्सिस समझ में आ गया, एलाइज समझ में आ गया। आगे चलते हैं। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया जर्मनी ने।
हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। इसलिए हिटलर और उसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, प्रचार मंत्री, जिनका नाम क्या था, ग्योबल्स, ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतरराष्ट्रीय सैनिक अदालत, एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्धबंदियों, नाज़ी वॉर क्रिमिनल्स पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया था। युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खास तौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उसके कामों की दुनिया भर में निंदा की गई। ये काम क्या थे, इनको जान लेते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के साए में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया, जेनोसाइडल वॉर शुरू कर दी, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। इनके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को भी मौत की नींद सुला दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑशविट्स जैसे कत्लखाने बनाए गए, जहां जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। देखिए कैसी कंडीशंस हैं जर्मनी में। अब यहां पे बात आती है कि जेनोसाइडल का क्या मतलब है। जेनोसाइडल का मतलब समझ लीजिए। जेनोसाइडल का मतलब होता है कि जब बड़े पैमाने पर हत्याएं करी जाती हैं जिससे लोगों के एक बड़े हिस्से का विनाश हो जाए, मतलब लार्ज सेक्शंस ऑफ द पीपल्स जो हैं सोसाइटी के, उन सब का खात्मा हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जेनोसाइडल बोलेंगे। अब न्यूरेमबर्ग अदालत जो बनाई गई थी उसने केवल 11 मुख्य नाज़ियों को ही मौत की सजा दी। वो केवल 11 देखिए नाज़ियों को ही मौत की सजा सुना पाया जो न्यूरेमबर्ग अदालत बनाया गया था। अब बाकी आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा तो उनको मिली, लेकिन नाज़ियों को जो सजा दी गई वह उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। अब ये लास्ट पैराग्राफ क्या बोलता है कि बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे उसने भी नाज़ी जर्मनी के उदय में योगदान दिया था। अब यह अनुभव क्या था, इसको हम आगे पढ़ेंगे। यहां पर एक शब्द है नाज़ी, नाज़ी, ये बार बार इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब समझ लीजिए, नाज़ी शब्द जर्मन भाषा के शब्द नाज़ी-योडाल के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर बनाया गया है। नाज़ी-योडाल शब्द हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द था, इसलिए इस पार्टी के लोगों को नाज़ी कहा जाता था। ये एक बेसिक हमने आपको इस चैप्टर का एक इंट्रो दे दिया है। आगे की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप लोग इतना पढ़िए। इतना पढ़ाए हुए लेक्चर में अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको इस डिस्कशन में समझाई हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे जो बेल आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि सारे के सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो जाएं। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा भगवान जी से कामना करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।